हाँ बच्चों, कैसे हो आप लोग? सभी मज़े कर रहे हो? अब ये एक क्वेश्चन है, कितने नंबर है? 6 नंबर क्वेश्चन है आपके आईसीआई के मटेरियल का। ठीक है, वैसे तो इसमें कुछ नया नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो रोक कर खुद पहले प्रैक्टिस करना है और उसके बाद में आपको वीडियो देखना है। ठीक है, लेकिन थोड़े से क्या है, बिल का है और थोड़े एडजस्टमेंट्स क्या है ज़्यादा है, इसलिए। बाकी नया कुछ भी नहीं है। अगर आपको पुराना आता है तो आप रोक कर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी वीडियो मत रोकना, मैं जहाँ बोलूँ आप वहाँ वीडियो रोक के खुद अपना आप करना है, उसके बाद में चेक करना। एक पार्टी है, उसके बिल्स रिसीवेबल भी है और क्या है, बिल्स पेएबल भी है। BR मतलब बिल्स रिसीवेबल, BP मतलब बिल्स पेएबल। टेन्योर का मतलब क्या होता है? टाइम, जो 3 मंथ्स 2 मंथ्स बिल का क्या होता है? पीरियड। पहले बताओ, ग्रेस डेज ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि बिल्स का क्वेश्चन है, तो ग्रेस डेज क्या करने पड़ेंगे? ऐड। ये ग्रेस डेज ऐड करने पड़ेंगे या नहीं? पक्का? तो मुझे ग्रेस डेज भी क्या करने पड़ेंगे? ऐड, क्योंकि क्वेश्चन किसका है? बिल का। और इसके नीचे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में 15 अगस्त वाज पब्लिक हॉलीडे। ये तो ना भी देता तो भी आपको पता होना चाहिए था कि 15 अगस्त अगर आती है कोई मेच्योरिटी डेट तो वो पब्लिक हॉलीडे। और 6/9 वाज सडन हॉलीडे। सडन हॉलीडे का मतलब क्या है? अगर कोई मेच्योरिटी डेट क्या आ गई, 6/9 आ गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट डे पर जाना पड़ेगा। और 15 अगस्त आ गई तो किस पर आना पड़ेगा? प्रीवियस पे, क्योंकि ये डिक्लेयर्ड है, ये ऑलरेडी पता है 15 अगस्त। 15 अगस्त हमें ऑलरेडी पता ही होता है कि छुट्टी है, तो हमें एक दिन पहले जाना पड़ेगा। और 6/9 है तो वो सडन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट। अब बताओ, एक एक करके पहले हम ड्यू डेट निकालेंगे हर एक बिल की। 1/6 में 3 महीने जोड़ने हैं तो कितना आएगा? 1/9/16। और 3 दिन किसके? ग्रेस के। तो क्या हो गया? 4/9/16। 6 में फिर से 3 महीने जोड़ने हैं तो कितना हो गया? 3 महीने जोड़ने। और 5 और 3 8/9/16। ठीक। फिर 6 में 1 महीना जोड़ना है तो क्या आएगा? 9 में 3 दिन ग्रेस के, 12/7। 6 में 1 जोड़ा तो 9, समझ गए? उसके बाद 12/6 में कौन सा 8? 15/8। आओ चांटा मारूं तुम्हें। 15/8 मतलब 15 अगस्त। 15/8 15/8 लूँगा या 14/8? देखो जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और दुर्घटना कितने टाइम की है? 6 महीने की है। समझ रहे हो ना? वापस मौका इंस्टीट्यूट कब देता है? 6 महीने। तो ध्यान से, जब बोला है पहले से 15/8 हॉलीडे है तो आपको क्या करना होगा? 15/8। अच्छा, मैंने बताना ही भूल गया। अभी एक बार के लिए आप वीडियो रोक के खुद से प्रैक्टिस कर लेना घर पर, जो बच्चे बैठ कर रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में आंसर मैच करना। तो ये 15/8 आएगा या 14/8 आएगा? अब आपकी कॉपी पर इस चीज़ पर स्टार लगा होना चाहिए। क्यों लगा होना चाहिए? क्योंकि आपको अगली बार जब भी रिवीजन करना है, कॉपी मतलब इंस्टीट्यूट वाली जो बुक है उसके ऊपर इस जगह पर आपका स्टार लगा होना चाहिए कि अगली बार मुझे कौन सी चीज़ रिवाइज करनी है। सिर्फ ये वाली, ये मुझसे गलत हुई है, अगली बार मेरे को ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ऐसे अब पहली बार जब आप पढ़ाई करोगे और एक एक चीज़ पर स्टार लगाते रहोगे तो अगली बार आपका रिविज़न का टाइम क्या बचेगा? बहुत सारा। क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी रिवाइज करने की है बार बार। इस पॉइंट में मेरा गलत हो रहा है तो इस पर मैं स्टार लगाऊंगा ताकि मुझे क्या हो, अगली बार रिवाइज करें। तो इसको 15/8 करूँ या 14/8 कर दूँ? 14/8। 16/8 क्यों नहीं? 15/8 पब्लिक हॉलीडे है, लेकिन 16/8 में तब जाऊं जब 15/8 अचानक से हुआ हो। 15/8 अचानक से होता है क्या? 15 अगस्त तो हमें पहले से ही पता होता है। 20/6 में 3 महीने जोड़ो, कितना आएगा? 23/9। ठीक। उसके बाद इसमें बताओ 29/5 में 2 महीने कैसे जोड़ेंगे? 29/7, फिर 3 दिन किसके? ग्रेस के। 30 31 होगा ना 7वें महीने में। 7th मंथ कौन सा होता है? जुलाई। तो जुलाई में क्या होता है? 31। 30 31 और 1, तो कौन सी डेट आ जाएगी? 1/8। 16 नहीं लिख रहा आगे, इनके भी क्या है सब में? 16 है। ठीक है, 3/6 में 3 महीने जोड़ेंगे तो क्या आएगा? पहले 3/6 में 3 महीने जोड़ूंगा तो डेट क्या आएगी? 6 और 3 9, 9/16। और 3 दिन ग्रेस के जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 6। अब 6/9 क्या था? सडन हॉलीडे था। सडन है तो मैं फिर कहाँ जाऊँगा? नेक्स्ट। सडन है तो कहाँ जाऊँगा? नेक्स्ट। 7/9/16। उसके बाद 9/6 में 1 मंथ जोड़ना है तो 9 10 16 और 3 दिन ग्रेस के तो कितना हो जाएगा? 12 10 16। अब ये क्वेश्चन बन गया नॉर्मल। ठीक, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ, मुझे कौन से कॉलम से मतलब है? इससे या इससे? ड्यू डेट वाले से। ड्यू डेट वाले से। अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ इन सब में अर्लीस्ट डेट कौन सी आ रही है?
अब बच्चे गलती से क्या कर देते हैं, इनको आदत पड़ी होती है कि पहले वाला ही क्या है, अर्लीस्ट है, तो 4/9 ले लेंगे, हालांकि गलत नहीं होगा, फिर डेज माइनस में आने लग जाएंगे। तो हम किसको लें, 12/7। ये सबसे अर्लीस्ट डेट इसमें कौन सी है, 12/7। अर्लीस्ट डेट कौन सी है, 12/7। तो बेस डेट मेरी क्या है, 12/7/16। अब मुझे नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक, इसको हटा दूँ, 12/7 से लेकर हर एक ड्यू डेट तक। तो 12/7 से 4/9 तक बताओ डेज। 7वें महीने में कितने दिन होते हैं, 31। तो 31 में से 12 गए तो कितने रह गए, 19। फिर 8th में भी अगेन 31 होते हैं, ये जुलाई था, और जुलाई और अगस्त दोनों में ही कितने होते हैं, 31, और 9th मंथ के 4। कितना हो गया बच्चों ये, 54। उसके बाद में अब मैं ऐसे नहीं करूँगा, यहाँ से यहाँ लग जाऊँगा, 4 से लेकर 8 तक कितने दिन है, यहाँ तक 4/9 तक तो मैंने जोड़ ही लिया ना 54, 4/9 तक मैंने 54 जोड़ ही लिया। अब 8/9 पर जाना है तो कितना कर दूँ, 58। 14/8 तक इधर तो 0 हो गया, 14/8 तक 19th ऑफ जुलाई और 14 ऑफ अगस्त, कितना हो गया, 33। अब 8-9 तक कितने दिन है, 58। 8-9 तक कितने दिन है, 58। अब इसमें कितने और जोड़ने हैं, 8 से 23 तक पहुंचना है, तो कितने दिन होते हैं, 15। 8 से लेकर 23 तक 15, तो 15 और जोड़ दो, तो कितना है, 73। तब ये कितना आ गया, 73। पक्का। अब 1/8 तक काउंट करने हैं। 1/8 तक कैसे करूँ मैं, 12/7 है, कितने दिन हो गए, 19 + 1 20, 19 + 1 20। ये जुलाई के गए और अगस्त 1 को लेना है। इसके बाद में 7/9 तक करने हैं, तो 8/9 तक कितने आते हैं, 58। 8/9 तक 58 आते हैं, तो 7/9 तक कितने आएंगे, एक दिन कम, 57। 12/10 तक, 12/10 तक, तो 73 कहाँ तक काउंट है, 73 कहाँ तक काउंट कर लिया मैंने, 23/9। अब 9th मंथ में होते हैं 30 दिन, जिसमें से 23 तो मैंने काउंट कर ही लिया, तो 9th के कितने रह गए, 7, और 10th के कितने रह गए, 12। कितना हो गया, 92। कितना हो गया, 92। पक्का। कहाँ पर, 12/10 कैसे लिखा हुआ है, 12/7 आएगा क्या, इधर कितना आएगा, 12/7। 12/10 कैसे लिख दिया था फिर हमने, 12/7 है, तो डेज फिर चेंज हो जाएंगे। 12/7 में कितने हो गए, पक्का। अर्लीस्ट डेट भी ये, फिर कोई सी एक, मतलब दोनों ही, ये भी अर्लीस्ट है, ये भी अर्लीस्ट है, 12/7। ठीक है। अब क्या काम है, आगे का काम सारा किसका है, कैलसी का। कैलसी मतलब कैलकुलेटर। एक बार इसको हटा दूं ताकि स्पेस बन जाए। ये कितना हो गया, 73। ये कितना हो गया, 54। ट्वेंटी 57 करवाओ, प्रोडक्ट करवाओ। किसका किसका प्रोडक्ट लेना है, अमाउंट और डेज का। 1 1,09,500, 4,49,500। इधर कितना आएगा, 14,000। इधर क्या आएगा, 1,71,000। नहीं, 2,11। बताओ डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या है, 449,500 माइनस 230, और डिफरेंस ऑफ अमाउंट क्या है, 14 माइनस 11, कितना आएगा, 3,000। बेस डेट क्या थी, 12/7 प्लस 238,500 डिवाइड बाय 3,000, तो कितने दिन आ गए अप्रोक्स,
12/7, अब बताओ जुलाई के कितने हो गए? 19 जुलाई, अगस्त के 31 अगस्त, ये दोनों मिलकर कितने हो गए? 50 हो गए। कितने और रह गए मेरे को अभी भी जोड़ने? 30 और जोड़ने रहे। तो 30 और जोड़ने रह गए तो एग्जैक्टली 30 डेज ही होते। 30 सितंबर, 30 सितंबर क्या आएगी? एवरेज ड्यू डेट। अब आप क्या करोगे, इसमें कोई 3 दिन मत ऐड कर देना, वैसे तो कोई करता ही नहीं है, लेकिन कोई बच्चा ऐसे में से पूछते रहते हैं डाउट, इसमें कोई 3 दिन थोड़ी ऐड करने। जब हमने ग्रेस ऑलरेडी सब में कंसीडर कर लिया तो वो अपने आप इसमें भी क्या होकर आया, कंसीडर होकर ही आया। अब आप कहो कि इसमें और 3 दिन जोड़ने हैं, नहीं, इसमें आगे फिर और कोई 3 दिन नहीं जोड़ने। तो देखो इसमें क्या होता है, गलत कुछ भी नहीं था मतलब मुश्किल कुछ भी नहीं था, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एक आधी भी ड्यू डेट गलत निकाल ली तो आगे फिर वो क्या हो जाता है, सारा ही क्या हो जाता है गलत। पक्का? पोस्ट करना। हाँ बच्चों, अब इस एवरेज ड्यू डेट का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद में चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये सुनना मेरी बात को कि इस कॉन्सेप्ट में सिखाना क्या है मुझे। मैंने तुमसे कितने रुपए उधार ले लिए? 10,000, जो मैं तुम्हें रीपे कैसे करूँगा? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 10,000 रुपये तुम मुझे आज दे दो, अब मेरे कमाई होती रहेगी तो मैं तुम्हें कितने कितने रुपए दूंगा? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो हर बार कितने दूंगा? 2,000। 5 इक्वल, एनुअल का मतलब हर साल के बाद, एनुअल का मतलब हर साल के बाद। कितने रुपए दूंगा? 2,000। कब से दूंगा? 1/1/12 से। 1/1/11 को मैंने लोन लिया, पहली इंस्टॉलमेंट कब स्टार्ट होगी? 1/1/12 से। तो तुम मुझे 10,000 रुपये दो और मैं तुम्हें वापस कितने कितने रुपए दूंगा? पहला 2,000 यहाँ, दूसरा 2,000 यहाँ, तीसरा 2,000 यहाँ, चौथा 2,000 यहाँ, पाँचवा 2,000 यहाँ। अब अगर 5% इंटरेस्ट रेट हो तो आप मुझे नॉर्मली बताओ कि तुम मुझसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे? आप मुझे नॉर्मल बताओ, इसको एवरेज ड्यू डेट में क्या यूज़ है वो मैं बाद में बात करता हूँ। तुमने मुझे आज पहले दिन कितने रुपए दे दिए? 10,000 रुपये दे दिए। मैं तुम्हें वापस कितना पे कर रहा हूँ? पहले साल के एंड में 2, या अगले साल के बिगिनिंग में, मतलब पहले साल के एंड में 2,000, अगली बार फिर 1 साल बाद 2,000। तो अब आप मुझे बताओ, आप मुझसे टोटल इंटरेस्ट क्या लेने वाले हो? टोटल इंटरेस्ट आराम से सोच कर बताना, आराम से। पहले साल आपने मुझे कितने रुपए दिए? 10,000। 10,000 रुपये मैंने तुम्हारे कितने टाइम तक लगाए रखे अपने पास? 1,000, पूरे साल तक। इस साल तो तुम 10,000 का इंटरेस्ट लोगे पूरा, 10,000 तुमने मुझे दिए और पूरे साल तक मैंने तुम्हारे कितने रुपए रखे? 10,000। तो बताओ पहले साल का इंटरेस्ट क्या बनेगा? 10,000 का 5%, 500। अगले साल के एंड में बताओ तुम मुझसे कितना इंटरेस्ट मांगोगे? पूरा का पूरा 10,000 रुपये। बोलो हाँ या ना? क्यों ना? 2,000 तो मैंने चुका ही दिया है ना। तुम कहते हो कि सर 10,000 रुपये इंटरेस्ट और दे दो अगले साल। पहले साल जब मैंने 2,000 चुकाए तुम्हें तो तुमने कहा इंटरेस्ट, मैंने कहा ठीक है इंटरेस्ट तो देना ही है, 10,000 का 5%, 500। अब जैसे ही क्या हुआ, अगले साल के एंड में आया, तुमने कहा सर लाओ 500 रुपये का इंटरेस्ट लाओ। मैं कहूँगा क्यों, ठगी क्यों मार रहे हो? तो किस बात का बताओ, क्या दिक्कत है मुझे? मैं कहूँगा पहले साल मैंने तुम्हारे 10,000 यूज़ किए थे, बट नेक्स्ट ईयर कितने यूज़ किए? 2,000 तो मैंने दे ही दिए थे, 8,000। भाई यहाँ 10,000 मैंने तुमसे लिए तो तुमने पूरे साल का इंटरेस्ट कितना मांगा? 10,000 का 5%। लेकिन 2 मैंने तुम्हें यहाँ वापस दे दिए, इंटरेस्ट जो दिया वो दिया, इसके अलावा तुम्हें प्रिंसिपल कितना वापस दे दिया? 2,000। तो अब मैंने तुम्हारे कितने रुपए यूज़ किए इस साल? 8,000। तो तुम अगली बार किस पर इंटरेस्ट मांगोगे? 8,000 का 5%, कितना? 400। अब बताओ 8 में से भी अगली बार फिर मैंने कितने दे दिए तुम्हारे? 2,000 और दे दिए। भाई 10,000 मैंने तुमसे यहाँ लिए, पूरे साल 10,000 रखे, तो पहले साल का इंटरेस्ट 10 पर लगाओगे। अब यहाँ मैंने आपको 2,000 प्रिंसिपल रीपे कर दिया तो अगला इंटरेस्ट किस पर लगेगा? 8 पर। अगले साल के एंड में फिर से 2 रीपे कर दिया तो किस पर लगेगा? 6 पर। अब आगे बार बार बोलूँ या 6, 4 चलता रहेगा? 10, 8, 6, 4, 2 नील हो जाएगा आगे। तो आप मुझसे टोटल इंटरेस्ट ये लोगे, कितना आ गया? 300, 200, 100, कितना आ गया? 1,500। ये समझते हो आप? इसको एपी बोलते हैं। इसको एपी जीपीआर के यूज़ कहाँ होते हैं? मैथ्स सीखे तुम्हारे पास? चलो मैथ्स थी ना उस बच्चे को, उसको समझ में आएगा कि एपी बन रही है तो एपी के कुछ टर्म्स का यूज टोटल करने का कुछ क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो वो सब चीज़ें आपकी मैथ्स वाली भी अकाउंट्स में आगे क्या होती है, यूज़ होती है। लेकिन हमें नहीं पता, हमें एपी जीपी नहीं आती। वो किसको आती है? मोहता सर को। 500, 400, मतलब तुम्हें तो आती चाहिए, मुझे नहीं आती, मोहता सर को आती है, वो सिखाई। 500, 400, 300, 200, 100, कितना हो गया? 1,500। पक्का बोलो?
यहाँ तक कोई दिक्कत? तो तुम मुझसे अगर नॉर्मल बात करो, 10,000 रुपये मैं तुमसे यहाँ उधार लूँ और 5% रेट हो, तो तुम मुझसे 10 तो लोगे ही लोगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। 10,000 तुम मुझे दोगे, वो तो मांगोगे, प्लस क्या मांगोगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना बनेगा? अगर मैं आपको ऐसे 2,000 यहाँ दे दूँ, 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 तो मेरे को तुम्हें कितना इंटरेस्ट देना होगा? 1,500 रुपये का क्या देना होगा? इंटरेस्ट इन डेट्स। मतलब पहले साल का 500, दूसरे साल का 400, तीसरे साल। पक्का? अब मुझे ये बताइए, मैं कहता हूँ कि ये जो 2,000 करके दे रहा हूँ ना, बजाय इसके क्या करो, एक साथ ही 10,000 ले लो। 5 किस्तों में 2,000, यही तो है मेरी ड्यू डेट्स। 5 किस्तों में क्या लो, 2,000 लेने की बजाय एक साथ ही कितना ले लो, 10,000 ले लो, ताकि ना मुझे इंटरेस्ट का लॉस हो ना तुम्हें। तो उस केस में भी इंटरेस्ट कितना बनना चाहिए? 1,500। एवरेज ड्यू डेट का मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट लगना ही नहीं चाहिए। एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट का प्रॉफिट या लॉस नहीं होना चाहिए। भाई एक तरीका तो ये है कि जब आप मुझे 10,000 उधार दे रहे हो तो मैं कैसे चुकाऊं? 2 तो तुम मुझसे कितना इंटरेस्ट मांगते हो? 1,500। अब मैं कहता हूँ 2 की बजाय कोई ऐसी रेट ढूंढ लो जिससे क्या हो जाए, एक साथ ही 10 दे दूं, एक साथ ही क्या दे दूं? 10, और तब भी तुम्हें इंटरेस्ट कितना मिले? 1,500 ही मिले। तो उस डेट को भी हम क्या बोलेंगे? एवरेज ड्यू डेट। अब आप नॉर्मल तरीके से बताओ क्या क्या ड्यू डेट्स है मेरी, क्या क्या ड्यू डेट है इस लोन में? 1/1/12, 1/1/13, 1/1/14, 1/1/15, 1/1/16। इन 6 ड्यू डेट्स पर मुझे आपको कितने रुपए देने हैं? 2 2 2 2 2। मैं कहता हूं कि ये 10,000 रुपये एक साथ ही दे देता हूं। क्या दे देता हूं? एक साथ। इस तरीके से देता हूं कि आपको तब भी उतनी कमाई हो जितनी 2 करके देने से। 2 करने से कितना कमाते हो तुम मुझसे? इंटरेस्ट 1,500। मैं कहा मैं बार बार 2,000 दूंगा, बजाय इसके एक साथ ही कितना दे देता हूं तुम्हें? 10,000 दे देता हूं। एक साथ ही कितना दे देता हूं? 10,000। एक ऐसी डेट ढूंढ लो 10,000 में दे दूं, उस समय भी तुम्हें कितना का इंटरेस्ट की कमाई होनी चाहिए? 1,500। भाई यहाँ तो तरीका क्या है? तुम मुझे कितने रुपए दे रहे हो? 10। मैं 2 2 2 2 2 5 बार चुका हूँ, तो तुम्हें कितनी ब्याज की कमाई होती है? 1,500। क्योंकि पहले साल 10,000 का लगाओगे, अगले साल 2 दे दिए तो 8 पर लगाओगे। अब मैं कहता हूँ ऐसे 2 वाला झंझट छोड़ो मेरे साथ, मैं एक साथ दे दूंगा 10 के 10। तो आप क्या बोलोगे? दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्रांजेक्शन्स की क्या निकालनी है? एवरेज ड्यू डेट निकालनी है। इन ट्रांजेक्शन्स की क्या निकालनी है? एवरेज ड्यू डेट। अब एवरेज ड्यू डेट के लिए बेस डेट वैसे तो हम कब कौन सी लेते हैं? अर्लीस्ट की। लेकिन मैंने आपको सिखाया हुआ है आप कोई भी बेस डेट ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, समझ रहे हो ना? कोई भी ले सकते हो। तो मुझे एक फॉर्मूला बनाना है जो आईसीआई ने बनाया हुआ है, मुझे एक फॉर्मूला प्रूव करना है जो आईसीआई ने बनाया है। वो कहता है इस केस में एवरेज ड्यू डेट में इतने लंबे स्टेप की जरूरत ही नहीं होगी इस केस में। तो वो फॉर्मूला मुझे प्रूव करवाना है। रटवा तो मैं 1 मिनट में दूँ, लिखा ही हुआ है तुम्हारी बुक में, लेकिन मुझे वो प्रूव करना है कि वो फॉर्मूला उन्होंने कैसे बनाया है। इसलिए एक बार बेस डेट मैं मेरी मर्जी से ले रहा हूँ, ठीक है? हमने बेस डेट कौन सी ले ली? 1/1/11 ले ली। हमने बेस डेट कौन सी ले ली? 1/1/11। बेस डेट कौन सी ले ली? 1/1/11। जानबूझकर मैंने बेस डेट ये नहीं ली, इससे भी क्या ले ली? 1 साल पहले ले ली। जो डेट ऑफ लोन थी ना, उसी को ही मैंने क्या ले लिया? बेस डेट। तो बेस डेट से हर एक ड्यू डेट तक नंबर ऑफ डेज गिनने। अब नंबर ऑफ डेज की वर्किंग करूँ या ईयर्स में कर लूँ? ईयर्स में कर लूँ। कितना आएगा? पहला 1 साल, फिर 2 3 4 5। पक्का? प्रोडक्ट एक बार जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे 2,000 इंटू 1, 2,000 इंटू 2, 2,000 इंटू 3, 2,000 इंटू 4, 2,000 इंटू 5। इन सब का टोटल क्या आएगा? 2,000 कॉमन ले लो। 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस या 1 प्लस 2 प्लस 3 एक ही बात। पक्का? यही आएगा ना? ऐसे ही तो करना है ना। 2,000 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहा? 1 प्लस 2 प्लस 3। पक्का? अब फॉर्मूला लगाओ। बेस डेट क्या है? 1/1/11 प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है? 2,000 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाय, इसको भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है? 10,000 को भी क्या लिख रहा हूँ? 2,000 कितनी टाइम्स है? 5 टाइम्स। 2,000 कितनी टाइम्स है? 5 टाइम्स। 2,000 इंटू 5 क्या कैंसिल हो जाएगा? और इंस्टीट्यूट आपको ये फॉर्मूला दे देता है, ये फॉर्मूला दे देता है। बताओ एक बार फॉलो इसको बताओ कितना आएगा? 1/1/11 प्लस 3 ईयर्स
तो क्या आ जाएगा 1140। तो अगर मैं आपको 2 ऐसे करके दूं या एक साथ ये 10,000 रुपये कब दे दूं, 1114 को भी दे दूं, एक साथ ये 10,000 रुपये कब दे दूं 1114 को, तो भी इंटरेस्ट सेम ही आएगा। बताओ, मैं कहता हूँ ऐसे नहीं दूंगा 2 कब दूंगा 1114 को ही पूरे 10,000 दे दूंगा। तो तुम मुझे 10,000 यहाँ दिए और वापस कब लिए 3 साल के बाद, 1 2 3, तो कितना इंटरेस्ट मांगोगे मुझसे 10,000 पर 5% कितने सालों का 3 सालों का, तो वो भी कितना आएगा 15,000। कैसे आएगा 10,000 का 5% कितना आएगा 500 और 3 सालों का कितना आएगा 15। तो 2 तरीके हैं जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट क्या रहेगा सेम। देखो ब्याज तो लोगे ही, तुम पैसे दे रहे हो तो वापस क्या लेट ले रहे हो तो उसका क्या लोगे इंटरेस्ट तो लोगे, इंटरेस्ट नहीं लोगे क्या, आज तो मुझे रुपए दो और 3 साल के बाद वापस लो तो 3 सालों का इंटरेस्ट तो लोगे ही ना मुझसे। लेकिन मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि ये 10,000 रुपये चुकाने के मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो मैं तुम्हें कैसे दे दूँ 2,000 5 बार में दे दूँ। क्वेश्चन ही कह रखा था कि ये पैसे कैसे पेबल है 5 बार 2,000 करके, तो मैंने देखा इंटरेस्ट कितना बनता है ये। अब मैं कहता हूँ एक ऐसी डेट निकाल लो कि तुम्हें इंटरेस्ट का लॉस ना हो, और इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट का कोई लॉस हो रहा है क्या, मैंने रुपए रखे हैं तो मैं इंटरेस्ट तो दूंगा ही, लेकिन इसी तरीके से दूं कि तुम्हें तब भी कितने मिले 1500 मिले। तो मैंने वो डेट कौन सी ढूंढी 1114 को भी मैं तुम्हें 2 तरीके हैं मेरे पास, ये 10,000 तुमसे मैंने उधार लिए, 2 तरीकों में से कैसे भी दे दूं इंटरेस्ट विल रिमेन द सेम। पहला ऑप्शन क्या है 2,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, 2,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तब इंटरेस्ट कितना मांगोगे तुम मुझसे 1500। और सेकेंड ऑप्शन क्या है 10,000 at once, 10,000 at once when on 1114 on average due date. In that case also interest will remain 1500। क्यों? क्योंकि 10,000 यहाँ दिए हैं, 3 साल के बाद लोगे तो 1500। नहीं, ये तो मैंने प्रूव करने के लिए किया था, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन तो क्या था, क्वेश्चन तो ये था कि 2,000 की एक एवरेज ड्यू डेट निकाल दो, तो आंसर क्या आएगा 1114। ये मैंने क्यों करवाया, बस इतना ही है क्वेश्चन। तो 2,000 5 बार देने की बजाय क्या कर दो एक एवरेज ड्यू डेट निकाल दो। ये मैंने प्रूव करने के लिए बोला कि यहाँ भी 1500 बन रहा है, यहाँ भी। ये सब नहीं करना है एग्जाम में, ये नहीं करना है आपको, सिर्फ कैसे करना है ये। अब इसका भी इंस्टीट्यूट ने फॉर्मूला बना रखा है, इसका भी क्या बना रखा है फॉर्मूला, ऐसे नहीं करना। ये तो हमने नॉर्मल स्टेप से ही किया है। वो फॉर्मूला बताऊँ क्या बोलता है, वो फॉर्मूला बोलता है पहले ले लो डेट ऑफ लोन प्लस क्या करो, वो बोलता है फॉर्मूला डेट ऑफ लोन प्लस नंबर ऑफ ईयर्स, मंथ्स भी हो सकता है, अगर मंथली हो तो हमारा इसमें ईयर, फ्रॉम लोन डेट टू ईच ड्यू डेट। तो इसको भी सम करना पड़ेगा, सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम लोन डेट टू ईच ड्यू डेट डिवाइड में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। देखो जब आप ऐसे करोगे तो हमेशा यही बचेगा। बेस डेट क्या थी तुम्हारी, डेट ऑफ लोन। इधर क्या बचा था भाई, नॉर्मल तरीके से जाते हैं तो 2000 इंटू 1 और ये सब करते हैं, लेकिन 2000 से 2000 इसको पता है कि अगर ये सेम होगा ना 2000 हर बार, तो इधर क्या बचा करेगा ऊपर 2000 इंटू 50। अगर बराबर 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 इंस्टॉलमेंट में रुपए देने हैं तो क्या होगा, ऊपर क्या बचेगा 2000 इंटू 15 और डिवाइड में क्या बचेगा 2000 इंटू 5। तो इसमें कहा ये 2000 से 2000 तो अल्टीमेटली कैंसिल हुआ करेगा, तो वो फॉर्मूला रह जाएगा। ये क्या है, एक क्या है, एक क्या है नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम लोन डेट टू ईच ड्यू डेट। तो पहली ड्यू डेट ये थी, नंबर ऑफ ईयर्स का क्या करना है, सम करना है, सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। तो लोन डेट टू पहली ड्यू डेट क्या बना 1, फिर दूसरी ड्यू डेट तक कितना बना 2, तीसरी ड्यू डेट तक कितना बना 3। तो ये कह रहा है नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम लोन डेट टू ईच ड्यू डेट निकालो और फिर उसका क्या कर लो सम। तो 1 2 3 4 5 और डिवाइड में क्या आएगा 2000 इंटू 5 आएगा, हमेशा इंस्टॉलमेंट 5 है तो इधर क्या आया करेगा 2000 इंटू 5। तो 2000 से 2000 तो कैंसिल हो गया था वो, तो इसलिए इसने सीधा ये फॉर्मूला बना दिया। बट ये फॉर्मूला कब पॉसिबल है, जब ये बराबर हो, इधर 3000 हो तो तब तो नहीं बन सकता ना, क्योंकि ये 2000 इंटू 5 बनेगा ही नहीं, और इधर भी क्या होगा 3000 इंटू 2। तो ये फॉर्मूला तभी है व्हेन लोन इज टेकन एट वंस एंड इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स एंड दैट टू इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। लोन एक साथ लिया आपने 10,000 का, रीपेबल कैसे है
और इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, इंस्टॉलमेंट्स प्लस इक्वल होना उनका जरूरी है, तब आप क्या लगा सकते हो, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये कहता है अगर कोई आदमी एक साथ लोन लेता है और बराबर बराबर किस्तों में चुकाता है तो या तो वैसे ही चुका दे, और दूसरा तरीका क्या है, एवरेज ड्यू डेट पर चुका दे। और एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए इतनी प्रोलॉन्ग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। क्या कर दो, डेट ऑफ लोन प्लस क्या कर दो, सम ऑफ, अब ये ईयर है तो ईयर में कर देना, मंथली इंस्टॉलमेंट है, जैसे 22 करोड़ की इंस्टॉलमेंट्स तो क्या कैसे आती है, मंथली आती है, और जनरली वो क्या होती है, इक्वली होती है। जैसे आपने होम लोन लिया हुआ है, बाइक लोन लिया हुआ है, बाइक के लिए, लैपटॉप के लिए, तो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, तो क्या कर दो, सीधा ऐसे कर दो, ठीक है, पक्का। इंटरेस्ट जो लगेगा वो लगेगा, लेकिन इंटरेस्ट इन दोनों केस में सेम लगेगा। देखो आप उधार ले रहे हो तो इंटरेस्ट तो देना ही होगा, मैंने कभी ये बोला ही नहीं एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट का लॉस प्रॉफिट नहीं होगा, जो पहले कमा रहे थे वही तुम अब कमाओगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टॉपिक पर, तब आपको क्लैरिटी आएगी। अभी आप दिल छोटा मत करना, मुझे भरोसा आधे बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन मुझे बात पूरी करने दो, तब बात पूरी हो। मिस्टर एक्स मेरे पास आया, मिस्टर एक्स ने बोला कि सर रुपए उधार दे दो। मैंने कहा कितने चाहिए बोलो। उसने बोला 1 लाख रुपए। उसने बोला 1 लाख रुपए, हालांकि 1 लाख रुपए मेरे से कोई उधार मांगे मैं यहीं गिर जाऊं, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। 1 लाख हो मान लो मेरे पास, तभी दे पाऊंगा ना, अब मेरे पास कहाँ 1 लाख, लेकिन मान लो कि है मेरे पास, तो 1 लाख रुपए मेरे से उधार मांग रहे हैं मिस्टर एक्स। मैं कहा देखो उधार तो ले लो, इंटरेस्ट, वो कहता है इंटरेस्ट तो देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, इंटरेस्ट तो देंगे। तो कितना इंटरेस्ट तय किया हमने, 5-10 कर लेते हैं, 10% पर एनम कर लेते, कितना तय किया, 10%, ठीक। और उसने बोला कि मैं इंस्टॉलमेंट्स कैसे दूंगा, 6-6 महीनों पे, कितनी, ये चलो एक बार एनुअली ले लेते हैं, अगले में 6-6 महीने ले, ये मान लो 1/120 को आया मेरे पास, ठीक है। उसने बोला कि सर मैं 1-1 साल के बाद कितनी इंस्टॉलमेंट दे दिया करूँगा, 25,000, 4 बराबर किस्तों में आपका लोन चुका दूँगा। कितनी किस्तों में, 4। तो पहले साल के एंड में 31 दिसंबर मान लो, या 1-1-21 को बताओ, वो मुझे कितने रुपए देगा, अदर देन इंटरेस्ट, टुवर्ड्स प्रिंसिपल 25 देगा, इंटरेस्ट जो देगा वो देगा, ठीक है। 1/122 को कितना देगा, 25, फिर 1/123 को कितना देगा, और 1/124 को कितना देगा, 25। प्रिंसिपल इक्वल होना चाहिए, प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, इक्वल। अब बताओ, मैं एवरेज ड्यू डेट सीधा फॉर्मूला लगाता हूँ, पहले मैं पूरी प्रोसेस वो करूँगा, लेकिन एक बार फॉर्मूले के हिसाब से चले तो क्या होगा, या तो वो 25-25 ऐसे 4 बार में दे दे, और या फिर फॉर्मूला क्या है, डेट ऑफ लोन प्लस सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम लोन डेट टू ईच ड्यू डेट बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। डेट ऑफ लोन क्या है बताओ बच्चों, 1/120, पहली इंस्टॉलमेंट के बीच कितना टाइम है, 1, लोन डेट टू ईच इंस्टॉलमेंट 1, फिर 2, 1 2 3 4 5 भी आएगा क्या, नहीं, क्यों, 1 2 3 4, यहाँ तो प्रिंस पूरा ही हो गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितने आएंगे, 4, बताओ, 1/120 प्लस 2.5 ईयर्स आए, 2.5 ईयर्स आए, तो 2.5 साल जोड़ो, 1-1 20 में, 1-1 21 तक 1 साल हो गया, 1-1 22 तक कितना हो गया, 2 साल, अभी 6 महीने और जोड़ने हैं, तो क्या आ जाएगा, 1/7/22, 1/7/22 को अगर वो मुझे 1 लाख रुपए दे दे तो भी वही इंटरेस्ट आएगा जो कैसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था। 1/7/22 को वो मुझे मेरे 1 लाख रुपए यहाँ ना देकर कहाँ दे दे, 1/7/22 कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी, तब भी वही इंटरेस्ट आएगा जो ऐसे आ रहा था। मैं चेक करवाऊँ, हाँ करवाओ। आप ऐसे तो बोलोगे ही नहीं सर, ठीक होगी आपकी बात, आपको क्या चाहिए, यहाँ पर संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, प्रूफ चाहिए, हर चीज़ का तुम्हें क्या चाहिए, सबूत, ठीक है। तो पहले तो 1/7/22 तक का निकालें, या चलो पहले वैसे ही निकाल लेते हैं नॉर्मल मेथड से, इसको हटा दो। बताओ अगर 25-25 हज़ार रिस्पेक्टिव डेट पर देता तो क्या होता,
पहले साल कितना इंटरेस्ट मांगता मैं एक्स से, मैं कहता एक्स 1 लाख का 10%, कितना 10,000। समझ रहे हो 10% क्यों ली थी? अगली बार कितना लेता मैं, 1 लाख रुपए थे एक्स से ले रखे थे, सॉरी एक्स को दे रखे थे मैंने, तो 1 लाख पर कितना इंटरेस्ट मांगता मैं उससे, कितना हो गया 10,000। अगली बार वो मुझे 25,000 तो दे गया, इंटरेस्ट के अलावा 25,000 प्रिंसिपल दे गया, तो अगली बार कितना लूँ मैं, 75,000 का 10, 5% में फालतू पंगे होते हैं इसलिए मैंने 10 कर, तो कितना हो गया 7500, फिर 50,000 का, और फिर 25। अब ये तो हम समझाने के लिए लिखते हैं, आपको अगर चेक करना हो तो ऐसे थोड़ी करो, 10,000, 7500, 5,000 और 2500। ये सिर्फ चेक करने के लिए कर रहा हूँ, ये सब नहीं करना एग्जाम में। कितना आएगा, सुनो पहले ऐसे जुड़ रहे हैं, ये साफ 10, ऐसे झंझट में मत पड़ा करो, सिंपल कर लिया करो। ये साफ 10 जुड़ रहे, कितना हो गया 10 और 10 20, और वैसे हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड है 25,000, कितना हो गया 25। अब क्या इसमें भी 25 ही आ रहा है क्या, कैसे आ रहा है 25 बताओ। एवरेज ड्यू डेट क्या आई मेरी, 1/7/22, 1/7/22 को वो मुझे रुपए दे, यहाँ कितने लेकर गया वो मुझसे 1 लाख, और कितने साल बाद इकट्ठे 1 लाख दे दिए उसने, 2.5 साल बाद। तो 1 लाख पर 10% रेट से 2.5 सालों का ब्याज भी क्या आएगा 25। 1 लाख इंटू 10% इंटू 2.5, तो तब भी कितना आएगा 25,000। तो अगर आपने किसी को लोन दिया है और उसका प्रिंसिपल आप कैसे ले रहे हो, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ले रहे हो, इक्वल इंस्टॉलमेंट में 25 25 25 25, तो क्या होगा, या तो वैसे ही ले लो और या फिर कैसे ले लो एवरेज ड्यू डेट। वो तो बात है, एवरेज ड्यू डेट तो हम मानते ही हैं कि एवरेज उतना ही इंटरेस्ट आना था, लेकिन एवरेज ड्यू डेट निकालने का फॉर्मूला इंस्टीट्यूट क्या कहता है, वो पूरी प्रोसेस मत लगाओ, सीधा क्या लगा दो, वो फॉर्मूला लगा दो। एवरेज ड्यू डेट कब, पूरी प्रोसेस से मत करो, ड्यू डेट प्रोडक्ट वगैरह कुछ मत निकालो, सिर्फ एक फॉर्मूला लगा दो। वो क्या फॉर्मूला है, डेट ऑफ लोन, जो कितना है 1/1/20, प्लस क्या करो सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम लोन डेट टू ईच ड्यू डेट, तो ये कितना आ गया 1 2 3 4, और डिवाइड में क्या आएगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कितनी आएगी 4, तो इंटरेस्ट तब भी उतना ही आएगा। यही तो निकाला था हमने, वापस क्या करना, इसमें 2.5 साल जोड़े थे तभी तो ये क्या आया था 1 साल, पक्का। तो ICI कहता है कि जब इस तरह के ट्रांजेक्शन्स में आपको क्या करनी है, एवरेज ड्यू डेट निकालनी है। किस तरह के ट्रांजेक्शन में, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जब रुपया देना है, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जब रुपए देने हैं, तो आप सीधा क्या करो, लोन वाली डेट में ये इंस्टॉलमेंट्स जोड़ते हैं, ठीक पक्का। ये इसका फॉर्मूला है। अब ये इसने बनाया कैसे है, 1 2 3 4 मैं आपको वापस से बता देता हूँ। इसका लॉजिक आपको करना नहीं है वापस से लॉजिक, लेकिन आप समझो कि इसने मन में सोचा कि लोन डेट को बेस डेट मान लूँ, तो ड्यू डेट्स क्या है 1/1/21, 1/1/22, 1/1/23, 1/1/24, इसने, और रुपए कितने 25 25 25 25, यही है ना, अमाउंट कितनी है 25,000। तो इसने फॉर्मूला कैसे बनाया, इसने फॉर्मूला ऐसे बनाया कि इसने एक बार सोचा कि बेस डेट क्या ले ली जाए 1/1/20 ले ली, क्या ले ली जाए 1/1/20, तो क्या होगा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो 1 2 3 4, तो इधर क्या आएगा, एक बार मैं जानबूझकर सोल्व नहीं करा, 1 2 3 4, और डिनोमिनेटर ये क्या आएगा 25,000 इंटू 4, इधर क्या आया करेगा इंटू 1 + 2 + 3 + 4। फॉर्मूला डिराइव करने का मैं तो बता रहा हूँ, इन्होंने बनाया कैसे है। 1 1 20 में क्या जोड़ते हो आप, 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइड में 25,000 इंटू 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसने ये फॉर्मूला बना के छोड़ दिया। ये ऊपर क्या रहेगा 1 + 2 + 3 4, तो ये सीधा इसने ये फॉर्मूला, समझ रहे हो क्या, बट दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड इफ दीज इंस्टॉलमेंट्स आर इक्वल, ठीक है पक्का। अब हम 6 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट लेके और बात कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि IPCC जब था, ये चैप्टर पहले किस में था, IPCC में था, तो उस समय 6 मंथ्स का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, ठीक है। बुक में तो क्या लिखा हुआ था उनका एनुअल वाले, लेकिन क्वेश्चन कैसे दे दिया 6 मंथ्स का। फॉर्मूला तब भी लगेगा, लेकिन थोड़ा गड़बड़ ना कर दो, इसलिए मैं एक 6 मंथ्स की, आपकी बुक में नहीं है, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, तो इसको आप बाद में क्या कर लेना,
नोट कर लेना, ठीक है। आईपीसीसी में क्या कर दिया इन्होंने, 6-6 महीनों पर इंस्टॉलमेंट थी। इंस्टॉलमेंट कब थी? 6-6 महीनों पर, ठीक है। एक बार रोकना, जो मेरे को लगता है इसमें प्रॉब्लम आ गई। 1-1-20 को आपने मुझे कितने रुपए दिए हैं? 1 लाख। पिछले में मैंने दिए थे ना x को, इस बार क्या है, आपने मुझे कितने रुपए दिए हैं? 1-1-20 को 1 लाख। अब हमने सीखना क्या है इसमें? हाफ ईयरली सीखना है। हाफ ईयरली मतलब एनुअल की बजाय 6-6 महीनों पर किस्त है। तो पहले आपने मुझे 1 लाख दिए हैं, तो पहली इंस्टॉलमेंट मैं कब आपको रिपे करूँगा? मान लो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। पिछली बार मैंने 4 ली थी ना, थोड़ा चेंज कर देते हैं। कितनी कर देते हैं? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। और बट है कब? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब 6-6 महीनों। तो 1-7-20 अगली डेट बताओ। 1-1-21 अगली बताओ। 1-7-21 अगली बताओ। 1-1-22 1-7-22, ठीक है। इधर कोई इंस्टॉलमेंट है नहीं, 5 बराबर हो गए। ये 1-7 कैसे है बताओ? 1-1-20 से कितने महीने लिए मैंने? 6 महीने। तो कितना हो गया? 1-7-20। इनके बीच में 6-6 महीनों का गैप बनाया मैंने। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, 6 मंथ्स 6 मंथ्स 6 मंथ्स, ठीक है। तो आप मुझसे 20 ऐसे लोगे 20-20 हज़ार रुपये 6-6 महीनों के बाद, इन एडिशन टू इंटरेस्ट। 1 लाख जो प्रिंसिपल दिया है वो मैं वापस 20-20 हज़ार करके चुका रहा हूँ और लेट दे रहा हूँ, तो इंटरेस्ट तो लोगे। अब मैं कहता हूँ ऐसे 20-20-20 ना दे करके 1 लाख एक ही दिन दे देता हूँ, एक ही साथ दे देता हूँ। वो कौन से दिन दूँ? वो कौन से दिन दूँ ताकि जो ये इंटरेस्ट आएगा वो भी किस में आए? उस मेथड में, उस डेट पर के हिसाब से। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? सीधा फॉर्मूला लगाएंगे पहले, फिर इंटरेस्ट मैच करेंगे दोनों में सेम आया या नहीं, और फिर क्या करेंगे? उस फॉर्मूले को कैसे बनाया था इन्होंने वो वापस से देख लेंगे। तो फॉर्मूला मेरा क्या है? डेट ऑफ लोन। डेट ऑफ लोन क्या है बताओ? 1/120 प्लस नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, सम ऑफ नंबर ऑफ। अब आपको ईयर्स में लेना है, आप ईयर्स में ले लीजिए। मंथ्स में लेना है, मंथ्स में ले लीजिए। 6 मंथ्स में लेना है, 6 मंथ्स में ले लीजिए। सब में आंसर सेम ही आएगा। मैं एक एक करके सब में बताता हूँ। ईयर की टर्म्स में लेते हैं हम। सबसे पहले किस टर्म में लेते हैं? ईयर की टर्म्स में। तो ये कितना आया? 0.5 ईयर। कितना आया? 0.5। अगर साल के हिसाब से लूँ तो ये कितना साल हुआ? आधा साल। फिर अगला क्या हुआ? 1 साल। ये पॉइंट है, आधा प्लस 1 प्लस 1.5 यहाँ तक, फिर 2, फिर 2.5। अब ये मैंने किस में लिया हुआ है? ईयर्स में। अपॉन में क्या आएगा? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो 1/120 प्लस कितना आता है? 2, तो 4, 5, 7.5 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया? कितना आ गया? 1.5 ईयर में आएगा ना, तो 1.5 साल बाद। मतलब क्या आएगा? 1/120 प्लस 1 ईयर करूँगा तो क्या आ जाएगा? 1/121, और फिर आधा साल और जोड़ना है तो 1721। ये मैंने किस हिसाब से जोड़ा है? ईयर्स के हिसाब से। अगर मैं मंथ्स के हिसाब से जोड़ूँ तो क्या आएगा? डेट ऑफ लोन प्लस नंबर ऑफ मंथ्स। ये कितना हो गया? 6 प्लस 12 प्लस 30। कितनी बार देखना होता है? जितनी इंस्टॉलमेंट हो, ठीक है। क्योंकि पहला कितना होगा? 6, ठीक। दूसरा कितना होगा? 12, ठीक है। तो कितनी बार होगा? जितनी इंस्टॉलमेंट्स है। तो 5 बार, 6, 12, 18। वो बनाना नहीं है, वो तो मैं समझाने के लिए बना। डिवाइड बाय 1/120, ऊपर क्या आएगा? 30 ये, 30 60 और 30 90 डिवाइड बाय 5। 1/120 प्लस 18 मंथ्स। 18 मंथ्स मतलब कि क्या हो गया? 1.5 साल। वही आ गया 1-1-20 में 1.5 साल जोड़ो तो कितना हो गया? 1-7-21। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप मंथ में करते हैं, ईयर में करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। पक्का? पक्का? अब इंटरेस्ट कितना लगेगा बताओ? 1.5 साल बाद लोन डेट से, या तो ऐसे ऐसे दे दो या 1.5 साल बाद सारे दे दो। तो 1.5 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? 10% मान लो इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 1 लाख रुपए मैं तुमसे यहाँ लूँ और कब दूँ मैं तुम्हें?
1/7/21 को, जो मेरी क्या आ रही है एवरेज ड्यू डेट, तो 1.5 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, 1 लाख का 10% 10,000, 1.5 साल का कितना आएगा 15,000। तो या तो एक तरीका तो क्या है, 1 लाख आज ले लूँ और 1.5 साल बाद दे दूँ, तो भी मुझे तुम्हें 15,000 देना पड़ेगा। और दूसरा तरीका क्या है, 1 लाख लूँ और 20-20 हज़ार 6-6 महीनों के बाद चुकाऊँ, तब भी कितना आना चाहिए 15। जब तक ये बराबर नहीं होगा आपको संतुष्टि नहीं मिलनी चाहिए। बताओ 6-6 महीनों के बाद अगर मैं 20-20 हज़ार देता हूँ तब आप कितना इंटरेस्ट मांगोगे मुझसे, बताओ। पहले कितना मांगोगे तुम मुझसे, पहले यहाँ मैं तुमसे रुपए लेकर गया कितने 1 लाख, और रेट कितनी है 10%, कितने महीने का इंटरेस्ट लगाओगे भाई। अब तो मैं 6 महीने के बाद ही दे गया ना, कब दे गया मैं 6 महीने के बाद ही, तो आप मुझसे 6 महीनों का इंटरेस्ट मांगोगे भाई। तुमने मुझे 1 लाख रुपए यहाँ दिए, 6 महीने के बाद मैं आपको कितने वापस दे गया 20, तो 1 लाख कितने समय तक यूज़ किए मैंने तुम्हारे रुपए 6 महीने। अब अगली बार 6 महीने का इंटरेस्ट कितने रुपए पर लगाओगे, 1 में से 20 दे दिए, तो अगली बार कितने पर लगाओगे 80,000 पर। समझ रहे हो क्या, 1 लाख तुमने मुझे यहाँ दिया 10% इंटरेस्ट, लेकिन मैंने तुम्हें 20 वापस रीपे किए, वो इस बार साल बाद किए या 6 महीने में कर दिए, 6 में कर दिया, तो क्या होगा 6 महीने को लगाओगे। फिर अगली बार कितने का लगाओगे 80,000, वो भी मैंने अगले 6 महीने के बाद फिर 20 दे दिए, तो फिर कितना आएगा 60,000, फिर 40, फिर 20, कितना आएगा ये पहले वाला 5। टोटल तो मैं बता दूं लोग कितना आने वाला है, निकाल रखा है ना हम, प्रूव कर रहे हैं हम, तो आना चाहिए 5 4 3 2 1। ठीक है, तो फॉर्मूला अब भी वो सही है। तो मुझे इससे मतलब नहीं है कि गैप कितना है, क्या चीज़ सेम रहनी चाहिए, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। गैप चाहे आप 6 महीनों का लगा दो, 1 साल का लगा दो, 2 साल का लगा दो, क्या रहेगा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। लेकिन कब नहीं होगा, जब इंस्टॉलमेंट्स क्या नहीं होगी बराबर। क्यों हो जाएगा अप्लाई, देखो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल मेथड से हम करते हैं तो क्या करते हैं 20,000 20 3 4 5। अब नॉर्मल मेथड से करते हैं तो कब कब देते हैं, 1 7 20, ये मेरी डेट्स होती, 1 7 21, 1 1 22 और 1 7 22। ठीक है, अब मैं बेस डेट कुछ भी ले लूँगा, फॉर्मूला प्रूव करने के लिए मैं बेस डेट क्या लेता हूँ 1 1 20, स्टिल डेट ऑफ लोन क्या लेता हूँ, डेट ऑफ लोन। तो कितने महीने हो गए, मंथ्स में करना है 6 महीने, बेस डेट टू ईच ड्यू डेट 6 12 18 24 30 मंथ्स में करना है। ठीक है, तो सोल्व नहीं करना 12,000 इंटू 6, 12,000 इंटू 12 बोल रहा हूँ, सॉरी 20 है ये, 20 है मैंने 12 बोल दिया। 20,000 इंटू 18, यहाँ क्या आएगा 5 और 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस, अब देख लो वही फॉर्मूला बनता है 120 डेट ऑफ लोन प्लस ये 20,000 इंटू 6 12 30 तक, और डिवाइड में क्या आएगा 20,000 इंटू 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा ऊपर, डेट ऑफ लोन टू ईच ड्यू डेट उनका सम, और डिवाइड में क्या बचेगा नंबर ऑफ। क्यों ये 20 कैंसिल हो जाना चाहिए, 20 कब कैंसिल होगा, जब यहाँ सब चीज़ें 20,000 इंटू मल्टीप्लाई में और यहाँ ये, तो ये सभी इंस्टॉलमेंट अगर इक्वल अमाउंट की है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, पक्का डन। बच्चों अब तुम ना इस चैप्टर में सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेना, अदर देन सोल्ड वाला जो लास्ट क्वेश्चन है, एक बार देना बुक। दो क्वेश्चन मत करना, एक तो इलिस्ट्रेशन 9 जो
मतलब पहले इस बुक में कैसे है, पहले तो सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन और उसके बाद में क्या है आंसर। तो इलिस्ट्रेशन 9 नहीं करना, उसके बाद में टेस्ट योर नॉलेज बना हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 1 मत करना, बाकी ये पूरा चैप्टर करना। एक तो इलिस्ट्रेशन 9 नहीं करना और टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एमसीक्यूज वालों की बात नहीं कर रहा मैं, टेस्ट योर नॉलेज में प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मत करना। या एमसीक्यूज थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, बाकी कोई खास बात है नहीं एमसीक्यूज में, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल वाले आप सारे कर लेना, कौन से 2 क्वेश्चन छोड़ के।